करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुआ आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है इसको तरीके से और आग में लिखा जाएगा। ये एक इंतहाई गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल है और हो सकता है कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो लोग इस सारे अमल में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगा के ट्रीजन का केस उनके ख़िलाफ़ चले। ये अमेरिका की साजिश और हमारे ख़िलाफ़ फ़ौरन इन्वेजन और इस तरह की जो भी बातें की जा रही थी, आज इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि अगर ऐसे कोई साजिश थी भी तो इमरान खान खुद उसका हिस्सा है, क्योंकि वो जो ये कह रहे थे कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो इमरान खान ने आज अपनी आप को बचाने के लिए खुद ही अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी है। तो क्यों अपनी हुकूमत ख़त्म की है? ये तो अमेरिका चाह रहा था, फिर आपने क्यों साजिश का हिस्सा बने हैं? तो जो कुछ आज हुआ है इसने ये साबित कर दिया कि कोई साजिश नहीं हो रही इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर से। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक चली है ये बिल्कुल इंडिजिनस है और ये कौन प्रूफ करेगा कि साजिश हुई है? आप खुद ही लेटर एक मुबैना तौर पर लेटर लेके आएंगे और खुद ही प्रूफ कर देंगे। ना कोई आइन, ना कोई कानून, ना कोई अदालत। इवन आर्मी के अगर आप आर्मी चीफ का कल का बयान देखें तो आपको जो उन्होंने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान बताया कि हमारे तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हम आगे भी अच्छे ताल्लुकात ख्वाह हैं। तो अगर किसी ऐसी साजिश हो गई होती है उनके खिलाफ जो कि आर्मी को भी पता होती है तो वो क्यों इस तरह का बयान देते हैं आर्मी चीफ? और अगर उन्होंने दिया तो इमरान खान ने उसको क्यों काउंटर क्यों नहीं किया? तो ये इस चीज़ की दलील है कि इस सारी जो कहानी है आलमी साजिश की, इसको यूज़ किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया अपने आप की अपनी फेस सेविंग के लिए, इस तहरीक से बचने के लिए। और जब सब सारे जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो गए तो फिर उन्होंने इस गैर आइनी जो अमल है उसका सहारा लिया। जो कुछ आज असेंबली में हुआ है, आप जितने मर्जी इंडिपेंडेंट जो भी इंडिपेंडेंट आप कह लें लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय सुन लें, सबका ये मानना है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर सके। सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MNAs हैं जिनको इस अवाम ने मुंतखब किया, वो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर किसी भी तौर के ऊपर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और आज आखिरी दिन था वोटिंग करवाने का आइन के मुताबिक और इस दिन भी वोटिंग नहीं कराई गई। और अब अपोजिशन जो है उन्होंने अपना इजलास जारी किया हुआ है, वहाँ पर वो कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके इस मामले को, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बुरान पैदा कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, एक केओस की तरफ चला गया मुल्क और एक बिल्कुल एक आइनी बुरान पैदा हो चुका है। इसको जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके ख़त्म नहीं करेगी, अपोजिशन का ये मानना है कि हम असम्बलियाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। और अभी जो इतलात आई हैं उनमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और बेंच भी उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बेंच तश्कील करके फौरी समाअत का हुक्म जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस सारे मामले को देखती है, क्योंकि माजी में देखा गया है कि 1988 और 1993 में जब प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ तहवील की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म जो है वो करदम करार दे के असम्बलियाँ रिस्टोर कर दी थी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी है वो एडवाइस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो बेस करती है स्पीकर की रिजेक्शन के ऊपर। जब वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो असम्बलियाँ तहवील नहीं कर सकता, ना ही एडवाइस भेज सकता है। तो ये 3 गैर आइनी काम किए गए हैं। एक स्पीकर की तरफ से जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजी है असम्बलियाँ तहवील करने की, और तीसरा प्रेसिडेंट का ये अमल जिसने एडवाइस पर अमल करके असम्बलियाँ तहवील कर दी हैं। ये तीनों काम गैर आइनी हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जी नया इलेक्शन हो, बिल्कुल हो, और ये जो सारा बुरान है अवाम इसका फैसला करे कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन जो ड्यू लीगल प्रोसेस है उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारा तरीकाकार लिखा है उसको बाईपास करके इलेक्शन नहीं किया जा सकता। इनको इतना ही शौक था अवाम के पास जाने का तो वोट और नो कॉन्फिडेंस से पहले असम्बलियाँ तहवील करके तब अवाम के पास जाते हैं, तब क्यों नहीं गए? इनको इस्तीफे का कहा गया, इन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। और अब ये जब आखिरी वक्त आया लड़ने का तो इन्होंने इस तरह से जो है वो मैच फिक्सिंग किया है। मैं तो कहूँगा ये जो कुछ अमल हुआ है बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान में हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत का जो तसलसल है इसको बरकरार रखा जाए, जमहूरी कल्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन इस तरह के जब अमल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से किए जाते हैं तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मार्शल लॉ की तरफ मुल्क को जानबूझ के लेकर जाया जा रहा है और ये एक प्लान का हिस्सा है कि मुल्क के अंदर अनार्की और केओस पैदा किया जाए ताकि उनके लिए रास्ता जो है वो आसान किया जाए। और ये जो एक आप कह लें कि अमल है कि आप
डेमोक्रेसी और मुल्क का फैसला एक अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन करेगा, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो करेगा। ये भी एक अच्छी वो नहीं है, लेकिन ये अब आपने हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने ये एक रवैया बना लिया है कि इस तरह के अमल करके, स्पेशली PTI का जो अमल है, ये अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को एक सियासी बुरहान के अंदर ढकेल दिया गया है। ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है।